हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक लहंगे की कटिंग करने वाली हूँ। तो ये जो लहंगा है ये नेट के कपड़े का है और इसमें हम 2 अस्तर लगाएंगे। और ये नेट का कपड़ा बहुत ही अच्छा है। ये नेट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तो नीचे से कटवर्क है नेट में, तो हमें नीचे से कोई फोल्डिंग वगैरह देनी नहीं है, वो पार्ट हमें नीचे की तरफ रखना है। तो ये जो नेट का कपड़ा है इसे आप साड़ी वगैरह भी बना सकते हैं और लहंगे वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है, लहंगे लाछे। तो ये जो लाछा है वो 10 से 12 साल की लड़की के लिए बन रही है। 2 अस्तर हैं, एक सैटन है, एक कॉटन है। कॉटन जो मैंने लिया है उसमें केन हमें अटैच करनी है इसे फ्लेयर के लिए। तो केन भी अटैच करना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होती है कि कैसे हम केन अटैच करें। और ये डोरी है जो कमर में देने वाली हूँ मैं। इसके साथ में ये जो आप ब्लाउज देख रहे हैं ये ब्लाउज के कपड़े हैं। तो इससे हमें ब्लाउज बनाने हैं लहंगे की, सीक्वेंस वर्क की है ये। तो चलिए उसकी ब्लाउज यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कटिंग इसकी मैं दिखाती हूँ पहले लहंगे की। तो पहले हम जो ये अस्तर मेन कपड़े को हटा देती हूँ और सटन के कपड़े को भी हटा देंगे और अस्तर की पहले हम कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बाद में कटिंग उसकी कर, पहले यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग आप देख लीजिए। तो ब्लाउज की कटिंग भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ले ली है 12 इंच ली है, 1 इंच सिलाई में जाएगी और 11 इंच की ब्लाउज है। तो चूँकि ये 10 से 12 साल की बच्ची के लिए ये लहंगा और ब्लाउज बन रहे हैं, तो उससे ज़्यादा लेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर लंबाई ज़्यादा है तो फिर आप 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ, जो इसकी शोल्डर है वो, चूँकि बोटनेक में ये ब्लाउज की कटिंग करनी है तो 7 इंच लेंगे। और नीचे से आर्म होल है तो पहले हम सीधी लाइनें घींच देते हैं, उसके बाद 1 इंच अंदर करके हमें 6 इंच की ही हमें आर्म होल 6 इंच पे ही लेनी है। चूँकि बोटनेक है तो आपने यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया और अंदर की तरफ मैं ले लेती हूँ। तो क्योंकि आर्म होल 7 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ कर दिया है। और उसके बाद जो चेस्ट है तो ये 22 इंच इसकी चेस्ट है, उसमें 4 इंच हमें लूजिंग कर डाल करके और उसका 1/4 यहाँ पे ले लेना है। तो मैंने ले लिया और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ले ली है जो बचे हुए कपड़े उसको। और आर्म होल की गोलाई दे दीजिए और नीचे भी वेस्ट भी इसकी जो है वो 22 इंच ही है, क्योंकि छोटे बच्चे के ज़्यादातर सेम ही रहते हैं ऊपर और नीचे। तो वो मैंने दे दिए हैं और यहाँ पर अब मैं इसकी लाइन खींच लूँगी, कट कर देती हूँ आर्म होल की तरफ से। तो इस तरह से अस्तर की कटिंग करने के बाद हम इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर लेंगे, सीक्वेंस वर्क की है। तो यहाँ पे ये इसकी कटिंग हो गई है। चूँकि ये इसमें स्लिप्स नहीं डालने हैं, स्लीवलेस है तो उसका कोई ये नहीं है। अब सिर्फ हमें स्लिप्स नहीं काटने हैं, सिर्फ हमें ये बैक और फ्रंट काटना है। और इसके जो बाँह है उस आर्म होल में हमें बाँह की पूरी जो है हमें कपड़े की पट्टी देकर बनानी है। गले जो है वो 3.5 इंच मैंने विड्थ ली है और 4.5 इंच मैंने फ्रंट नेक की लेंथ ली है और 3.5 इंच बैक नेक की लेंथ लेने वाली हूँ। और ये करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद मेन फैब्रिक पे रख कर के इसकी कटिंग कर लेंगे। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack.
you killing the mood? Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम लहंगे की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैं पहले अस्तर ले लूँगी और हम पहले अस्तर को, जो कॉटन का अस्तर है उसे ही हमें पहले कट करना है। तो अस्तर को मैं ले लेती हूँ और इसे हमें डबल फोल्ड करने के बाद क्रॉस में, जो समोसे का शेप होता है उस शेप में हमें क्रॉस में हमें इसे करना है, जैसे हम चूड़ीदार पजामे वगैरह के लिए कट करते हैं वैसे। तो क्योंकि मैं यहाँ पर जो दोनों अस्तर हैं अंदर वाले वो अम्ब्रेला में देने वाली हूँ और मेन जो फैब्रिक है उसे हमें प्लीट्स डालने हैं, क्योंकि उसके नीचे में कटवर्क है तो हमें उसे रखना है। तो उसे प्लीट्स डालेंगे तो उसकी कटिंग, मेन कटिंग हमें अस्तर की और दोनों अस्तर की ही करनी है। तो यहाँ मैंने इसे सेम फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं इसे। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से हमें लेंथ ले लेनी है। तो जो मेन जो लहंगे की जो लेंथ है उस लेंथ से यहाँ हम 3 से 4 इंच कम लेंगे, कम से कम 3 इंच कम लेंगे, क्योंकि हम इसमें कैन भी अटैच करने हैं और कैन अटैच होने के बाद ये लहंगे से बाहर नहीं दिखे, इसलिए इस अस्तर को हम 3 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ मैंने पूरे जो लहंगे हैं वो लहंगे की माप मैंने ले ली है और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी जो वेस्ट है वो यहाँ पर हमें जो लूजिंग वगैरह डाल करके 7 इंच आती है। तो मैं आपको सीधा समझाती हूँ कि 7 इंच आएंगी यहाँ पे। और आपने जो आपकी मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के मैं सीधा यही है आपको इसमें ये करना है कि जो भी आपने मेजरमेंट लिया है वेस्ट का उसमें आप 4 इंच ऐड करके और उसका 1/4 आपको यहाँ पर ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच लूँगी, तो इसमें लूजिंग और मार्जिन दोनों आ जाती है। तो यहाँ पर मैं 7.5 पे यहाँ मार्क कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि स्टिचिंग भी हमें इसमें ले लेनी है साइड से। और अब हम पूरी लेंथ इसकी ले लेंगे। तो जहाँ से आपने मार्क किया है कमर का वहाँ पे आपको रख देना है इसे, इसके एक छोर को टेप के, और दूसरे छोर से आपको जा कर के जो आपको लेंथ लेनी है उस लेंथ को लेना है। तो यहाँ पर मैं लेंथ आपको दिखा रही हूँ। लेंथ जो है वो 34 है। तो 34 में मैं यहाँ पर 2 इंच ऐड कर दे रही हूँ, तो 36 हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है उससे हमें 4 इंच कम रखना है, 3 इंच या 4 इंच हम कम रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को, और रख करके हमें कटिंग करनी है। तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 29 पे मैंने लिया है। तो ऐसे करके आपको घुमाते हुए मार्क कर देनी है। जो भी आपकी पूरी लेंथ आती है, जो मतलब आप लेंथ और लेंथ में जो 2 इंच आप ऐड करते हैं उसकी स्टिचिंग के लिए, तो उस पूरी लेंथ में आपको 4 से 5 इंच कम कर देनी है, क्योंकि स्टिचिंग वगैरह भी है। ये जो मेन फैब्रिक है उसकी जो स्टिचिंग है उसके नीचे के में हमें करना नहीं है, जो है हमें ऊपर कमर में ही उसकी स्टिचिंग लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच कम कर दिया है, 29 मैंने ले लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कट कर देते हैं। वैसे 1/2 इंच 1 इंच ऊपर नीचे हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कैन अटैच कर रहे हैं। तो कैन जो है वो आपके अस्तर को और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा ऊपर उठाती है, तो इसलिए आप थोड़ा बड़ा ही लेकर के चलिए यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं ये शेप दे देती हूँ, थोड़ा सा आपको बीच में कट दे देना है और देते हुए मतलब वो वैसे आप यहाँ पे इस तरीके से घुमाते हुए आपको कट कर देना है। तो इस तरह से कमर की कटिंग हो गई, नीचे में उसकी भी है, उसकी भी कटिंग हो गई भी। और यहाँ पर जो नीचे ऊपर 2 पार्ट में कपड़े कम हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसको ऐसे रख करके वही नीचे वाले कपड़े जो कटिंग है उसी को ऊपर में रख करके और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको कट कर लेनी है। तो और बाद में हम इसे अटैच कर लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं इसे निकाल देती हूँ और 1/2 इंच आपको बढ़ा करके रखना है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर करके आप रखिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है इसकी। और अब मैं यहाँ पे इसे बाद में जब हम स्टिचिंग के लिए मशीन पे जाएंगे तो इसे हम स्टिच करके इसे कपड़े अटैच कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर अटैच करनी है, कम है 2 पार्ट में।
तो पहले इस अस्तर के दोनों पार्ट, ये दो कटिंग है उसके दो टुकड़े हैं, तो उसको पहले बीच से जोड़ लेना है, तब इसको आपको इससे अटैच करना है। अब इसी को हमें फ़ोल्ड कर लेना है और इसी को फ़ोल्ड करके जो सैटिन के हमने अस्तर लिए हैं उस अस्तर को बिछा करके और आपको उसी अस्तर को रख करके और उस अस्तर से 2 इंच बढ़ा करके आपको ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम कॉटन वाले अस्तर को डालेंगे और डाल करके हमें कटिंग करनी है। और जो मेन फैब्रिक है जो नेट वाली, उसे तो हमें प्लीट्स डालनी है, तो उसे भी हमें ऊपर से छोटा करना है क्योंकि ये इसके लेंथ के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसे भी करेंगे। तो पहले यहाँ पर ये अस्तर को भी कट कर लेते, तो मैंने इसे भी रख दिया। अभी ऊपर मैं दिखाती हूँ, मतलब जितना आपको कमर से लेना है वहीं से आपको रख करके और इसे आपको कट कर देना है। और उसके बाद हम नीचे में भी आकर के वैसे ही थोड़ा बढ़ा करके कट कर लेंगे। इस अस्तर को थोड़ा सा इस अस्तर से हमें बढ़ा देना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपको 2 इंच के करीब आपको इसको बढ़ा देने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे भी कट कर दिया है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बराबर से हमें ले लेनी है। तो ये हो गई है। तो अब हमारी ये दोनों अस्तर कट चुकी है। अब हमें क्या करना है कि मेन जो फैब्रिक है उसे हमें लेना है। तो उसे हमें ये अम्ब्रेला तो नहीं कट करना है, लेकिन हाँ उसे हमें सीधे सीधे अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए बराबर से, और करके जैसे हम कपड़े फ़ोल्ड करते हैं उस हिसाब से। तो ये कटवर्क वाले जो है वो नीचे की तरफ रहेंगे और इसे ऐसे प्लीट्स हमें डालनी है, तो ऊपर से कमर से। तो चलिए पहले हम इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इसके लेंथ के अकॉर्डिंग हमें जो अस्तर है वो अस्तर से उसे हमें थोड़ा बढ़ा करके कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे रख लिया है। अभी हम ऊपर का जो है एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे और नीचे से वो है उसे हमने कटवर्क को हमें छोड़ के रखा है इतना, क्योंकि जब हम कैन अटैच करेंगे तो फ्लेयर फैलने के लिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये नेट के हैं तो नेट का हमें थोड़ा सा ऐसे ले लेना है। और ये जो मेन है फैब्रिक है इसे हमें 36 ही इसकी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा है, 38 है, तो मैं 38 नहीं लूँगी, इसे मैं 2 इंच और कम करूँगी। ये ज़्यादा है, हमें 36 ही लेनी है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर कट कर लेंगे तो फिर नीचे से आपको बहुत ज़्यादा वो दिखेंगे, सादे सादे दिखेंगे, तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें यहाँ पे कम कर लेना है कपड़े को, तो मैं यहाँ पे कम कर लूँगी। और जब हम चूँकि यहाँ पे वर्क है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ से कट किया है। बाद में हम प्लीट्स डालने के बाद हम ऊपर से कट करके थोड़े कपड़े और हटा देंगे। और हमें यहाँ पर जो रखनी है वो 36 ही रखनी है, 38 नहीं रखनी है। तो ये मैंने ले लिया है। चूँकि प्लीट्स डालने के बाद जो नेट के कपड़े हो थोड़े से भी अगर ऊपर नीचे आपके हो रहे हैं तो आप बराबर से ले लीजिए। अगर लगे कि नहीं आपकी सही है, सही से कट गई है, तो आप जो प्लीट्स डालने से पहले ही आप थोड़ा सा अपने उस लेंथ को चेक कर लीजिए। जैसे आपने दोनों अस्तर को जब अटैच कर लिया है और इसे जब अटैच करने का समय, तो आप एक बार चेक कर लीजिए उसे, और करके आप उसे भी अटैच करिए उसी के प्लीट्स डाल करके। तो मैं पूरी स्टिचिंग की वीडियो भी डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने डाली है, डालने वाली हूँ, और इसे सिलने का तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। तो जैसे ये हम जो उसके जो पार्ट हैं उसे हमें इसमें अटैच कर देना है। ये है पार्ट, इसे आपको जोड़ लेना है दोनों को, और ऐसे नीचे की तरफ से इसे ध्यान से देख करके आपको इसे अटैच कर देनी है। और ये 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट इसके जॉइंट मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगी। इसके नीचे से आपको कोर को मोड़ लेने हैं, इसे 1 इंच के लिए, 1 इंच कम से कम। तो इसकी फोल्डिंग आपको दे देनी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक जगह पे हमें कपड़े थोड़े कम इसके कटे थे, तो उस कपड़े को भी आपको कट करके अटैच कर लेने हैं। अगर आपको वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कपड़े कम हैं, तो हमने अलग से जो कपड़े ये इसके कट किए हुए हैं जो नीचे से निकले थे, तो उसे भी आप यहाँ पर बराबर से कटिंग के टाइम पे आप सब की जो भी आपके कम ज़्यादा है उसे कट करके रख लीजिए, ताकि आपको स्टिचिंग के टाइम पे आसानी हो।
अब यहाँ पे आप जो है ये कैनकेन है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, जिसे हमें इसमें अस्तर में अटैच करना है। तो कैनकेन को आपको डबल फोल्ड पहले कर लेनी है और करके आपको अस्तर वाले कपड़े पे रख करके और नीचे से 2 इंच छोड़ देनी है और उसके बाद आपको उसके ऊपर तो यहाँ पे मैं 8 इंच पर पहले आपको कैनकेन को पहले करना है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद आपको उसकी लेंथ देख लेनी है। तो जैसे मैं लगाऊंगी तो मैं आपको उस टाइम पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर वैसे मैं फोल्ड करके देखिए, यहाँ पर ये जैसे कैनकेन है तो इसे हमें कट कर लेना है बीच से, और 2 पार्ट करके हमें 3 मीटर कैनकेन मैंने लिया है। तो कैनकेन अटैच करने के बाद ये पूरे लहंगे की लुक है कुछ इस तरीके से आएगी लहंगे ब्लाउज़ की। तो आप देख रहे हैं, और मैंने यहाँ पे 1 लेयर ही दिया है, आप चाहें तो और फ्लेयर दे सकते हैं इसमें। मैंने 1 ही लेयर नीचे कट करके डाला, आप चाहें तो 2 लेयर में भी कैनकेन को अटैच कर सकते हैं और फ्लेयर आएगी इसकी। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखिए।